जय हिंद साथियों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने आर्मी क्लर्क के लिए क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम आर्मी क्लर्क और जीडी के लिए जो जीके के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन ए प्रत्येक 10 वर्ष, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष, ऑप्शन सी प्रत्येक 8 वर्ष या ऑप्शन डी 11 वर्ष। तो जनगणना होती है वो हर 10 वर्ष बाद होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ या 125.05 करोड़। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 121.08 करोड़ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अब कितनी, अब लगभग 130 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अभी डाटा आया नहीं है क्योंकि 2021 में हुई है ना अभी जनगणना। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी गारो। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है भील जनजाति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन बी 21.4%, ऑप्शन सी 14.3% या ऑप्शन डी 24.4%। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5%। और ये सब जो डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो जो सही आंसर है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती भाषा कौन सी है वो हमारी हिंदी। नेक्स्ट है एट्थ, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की। ऑप्शन ए 14,570 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200, ऑप्शन सी 16,500 या ऑप्शन डी 18,200 किलोमीटर। तो जो कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पूछे तो 15,200, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री है तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। जो समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे रखते हैं, और द्वीपों समेत यानी जो हमारे द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप उनकी लगा के भी, तो कितनी लंबाई है। ऑप्शन ए 16.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो इसको जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तट रेखा सीमा की लंबाई कितनी है। अब ये तो थी जो टोटल, जो कि लास्ट क्वेश्चन में थी, उनको जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनको लगा के भी, यानी जो हमारे वो है द्वीप समूह उनको लगा हुआ भी। आप पूछा जो मुख्य भूमि से लगे, यानी जो हमारे इधर से गुजरात महाराष्ट्र लगते हुए सारे उड़ीसा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा जो एरिया लगता है समुद्र से, वो कितना लंबा है। ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर या ऑप्शन डी 7200 किलोमीटर। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है। भोपाल से, रांची से, वाराणसी से और नैनी से। तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नैनी। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है ना, नैनी, ठीक है। 11th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नैनी से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, या ये पूछ ले भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा, ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किस किस की है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में, ठीक है, याद रखना। तो इसमें कौन सा सही आंसर है, सी ऑप्शन है, डुरंड रेखा भारत और
भारत और अफगानिस्तान आ जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाए, तो कौन सी है, डूरंड रेखा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अब 13 को क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अब देखो 24, 26, 28, 29। तो देखो अब कितने हैं, पहले 29 राज्य थे, ठीक है, फिर एक 28 हो गए थे, फिर उसमें 2 केंद्र शासित बन गए। ठीक है, तो अब कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगे एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक मात्र केंद्र शासित, अफगानिस्तान से कौन सा लगेगा? हमारे जम्मू कश्मीर, क्या लगता है, लद्दाख लगता है ना, 14, क्योंकि वो ऐसे लंबा लद्दाख बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर इधर रह गया, तो कौन सा लगेगा? देखो चंडीगढ़ भी नहीं लग सकता, दिल्ली भी नहीं लग सकता, रह गए 2 ऑप्शन, ये इन दोनों में से कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जल क्षेत्र सीमा 8 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 16 समुद्री मील तक, या 20 समुद्री मील तक। तो जो भारत की सीमा है, समुद्री सीमा, वो कहाँ तक है? 12 समुद्री मील तक, यानी 12 मील तक, समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक भारत की सीमा फैली हुई है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, 8, 10 और 12। तो कर्क रेखा कितनों से गुजरती है? 8 राज्यों से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वां, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो पूर्वी देशांतर होती है, ये कितने राज्य से, ये नक्शा अपना ऐसे बना रहा हूँ, तो 82.5 कैसे गुजरती है? ये गुजरती है ना इधर नैनी से, तो ये पूछा किस किसे, नैनी से, यानी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे निकलती है ना, उड़ीसा। तो ये टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, याद रखना, ये गुजरती है 5 राज्यों से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये कब बनी थी? 1911 में, क्योंकि जब उस टाइम इंग्लैंड के जो वो थे किंग जॉर्ज, वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कोलकाता से स्थानांतरण कर दिया था दिल्ली में, तो 1911 में। ठीक है, तो कब हुई थी? 1911 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से 3 तरफ से, तो कौन सा घिरा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है 3 तरफ, यानी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो ये आदम का पुल, यानी जो एडम ब्रिज भी बोलते हैं इसको, ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच, जो भगवान श्री राम ने बनवाया था, वो उसको आदम का पुल बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है? यानी जो दक्षिण बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है? 570 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। तो वो कितने दूरी पे है? 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 251। तो जनगणना किस अनुच्छेद में है? तो ये है 246 अनुच्छेद में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो ये कब हुई थी? 1865 में, 1872 में, 1881 में, 1888 में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के द्वारा की गई? तो लॉर्ड मेयो द्वारा। और ये कब की गई? तो 1872, याद रखना। इसके बाद ये आ जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट की गई? तो 1881 आंसर हो जाएगा। और ये किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने? रिपन ने। तो ये याद रखना, ये 2 क्वेश्चन है। प्रथम बार लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी 1872 में,
और लगातार यानी हर 10 साल बाद होगी जनगणना, वो लॉर्ड रिपन ने की थी 1881 में। ठीक है, तो ये याद रखना। इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? हमारी बांग्लादेश से। और इसके लिए एक वो भी ट्रिक भी होती है, बचपन। ठीक है, बचपन से क्या याद रखना? देखो, बी से बांग्लादेश, चे से चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे लगती है? हमारी बांग्लादेश से। ठीक है, सभी ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान से लगती है, नहीं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, थर्ड नंबर पे, फिर नेपाल से। ठीक है, और फिर भूटान वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका कौन सी करती है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जल मरुस्थल, ये ऑप्शन डी, ए और बी। तो कौन सी करती है? ए और बी दोनों सही है। पाक स्ट्रेट भी और मन्नार की खाड़ी भी, ये दोनों क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। भारतीय उप महाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उप महाद्वीपों में नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय महाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। तो कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये समुंदर से इधर है ना, ये सारे स्थल ही है, नेपाल भी, भूटान भी और बांग्लादेश भी, लेकिन श्रीलंका क्या है? बीच में समुंदर आ गया ना, तो ये भारतीय उप महाद्वीप में नहीं आता। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका को, भारत पाकिस्तान को, भारत म्यांमार को, भारत बांग्लादेश को। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा भारत बांग्लादेश को जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? अक्षांशीय तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 पूर्वी अक्षांश, 8 डिग्री 4 से 37 उत्तरी अक्षांश, और 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। ये ऑप्शन डी, 68 6 से 97 25 पश्चिमी देशांतर। अक्षांशीय पूछी है, अक्षांशीय कौन सी हो जाएगी? जो कौन सी अक्षांश में है, यानी कि जो अक्षांश में है ना। तो अक्षांश वाले में कौन सी ऑप्शन है? ये 2 ऑप्शन है, यानी अक्षांशीय पूछे तो इन 2 में से, ये 2 तो नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से कौन सी सही है? हमारी उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये 8 डिग्री 8 4 से 37 6 तक। ठीक है, उत्तर में, उत्तरी अक्षांश में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बना? सेम अभी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये कब बना था? 1911, 1931, 1912, 1941। तो ये बना था 1911 में। कहीं कहीं इसमें ये भी दे रखा है 1911 में अनाउंसमेंट हुई थी और 1912 में बना था। ठीक है, तो एक बार इसको मैं भी कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा 1911 या 1912, क्योंकि कहीं में 1911 भी दिया है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो एक बार और रिसर्च करके आपको कमेंट में बोल दूंगा। लेकिन अगर 1911 नहीं दे रखा है, 1912 दे रखा है, तो 1912 लगाना। अगर 1912 नहीं दे रखा तो 1911 लगाना है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तब इनके लिए मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, 11 है या 12 ही है। क्योंकि कुछ बुक्स में 11 भी दे रखा है, 1-2 जगह 12 भी है, लेकिन मोस्टली मैंने जहाँ तक देखा है 11 ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। जनगणना, तो जनगणना किस अनुसूची का है? वो 7वीं अनुसूची का विषय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतर यानी देशांतर में, है ना, यानी पूर्वी देशांतर या
कौन सा आएगा, पूर्वी पश्चिम देशांतर। ठीक है, तो देशांतर में अब ये कितनी है, 68,7 से 97,25 तक है ना, क्योंकि ये तो याद रखना पड़ता है। तो 68,7 से 97,25 ऑप्शन में देखो, 68,7 से 97, ए ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1911, 1951, 1981। तो 33 का सही आंसर है वो है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है, 1921 को, 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 76%, 71%, 78%, 73%। तो जो सही आंसर है वो है 73% कुल साक्षरता। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च, 12 अगस्त, 12 जून, 11 जुलाई को। तो इसको लिए याद भी थे, 1 और 1 11, यानी जनसंख्या, यानी 11 जुलाई, 11 तारीख या तो 11 जुलाई को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का क्या बनेगा, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितनी, 382 वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीम रेखा कौन सी है, अभी बताया था मैंने, पीछे क्वेश्चन में आए थे, तो मैकमोहन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी थी, रेड क्लिफ, अभी डिस्कस की थी जब पहले क्वेश्चन आया था, रेड क्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है वो, अफगानिस्तान के साथ, अनऑफिशियल अगर माना जाए तो किसके साथ, अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा कम लगती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है, लिंगानुपात तो कितना है वो, 943 महिलाओं के पीछे 1000 पुरुष, तो 41 का कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील कितने बराबर होता है, जो एक समुद्री मील होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 1.852 किलोमीटर के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, 4.4 ग्राम सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर, या 6.5 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो विषुवतीय व्यास कितना है, ये 12,000, 12,500 के करीब है, तो ऑप्शन में एग्जैक्ट से पास दे रखी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था, ए अरस्तु ने, कोपरनिकस ने, इरेस्टोथनीज ने, मैगलेस ने। तो जो 45 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोस्थनीज ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए लिम्फोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टेकोलॉजी, या जियोलॉजी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसोन, नेबुला, मेहसाना, कविका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, हिग्स बोसोन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज विल्सन ने, जॉर्ज लिविंगस्टन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लिविंगस्टन ने। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा, या धूमकेतु। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अभिनव तारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमने 50 क्वेश्चन। आपने कमेंट बॉक्स में डालना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।